हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्मी एग्जाम्स पर। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अभी अभी एसएससी जीडी के रिजल्ट्स आए, घोषित हुए हैं। जिन भी भाइयों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिन भी भाइयों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ है उन भाइयों को मेरी तरफ से आपको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आगे तैयारी करने का आपको एक और मौका मिल गया है। ठीक है, खास करके जिन भाइयों का फर्स्ट वैकेंसी था, फर्स्ट में ही उनका नहीं हुआ एसएससी जीडी में। ठीक है, तो चलिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये तो है इम्पोर्टेंट सभी के लिए, आरपीएफ एसआई और एक मिनट आरपीएफ एसआई के लिए भी, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी, और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, लेखपाल, आरपीएफ यानी रेलवे का, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार और एसएससी, और जितने भी ऑल अदर एग्ज़ाम है वो सब में काम आने वाला है। और ये मैं, आप देख सकते हो कि मैंने असम राइफल को क्यों इतना हाईलाइट किया है, क्योंकि अभी आगे चल के 1 से 2 महीने में असम राइफल के एग्ज़ाम्स होंगे। जो टेट्समैन के एग्ज़ाम निकले थे, टेट्समैन की वैकेंसीज निकले थे, उनके एग्ज़ाम अभी आगे चल के होगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और आपको अगर वीडियो थोड़ा भी समझ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से, यानी कि यहाँ पर जो दिया है स्वर्ण, चांदी और तांबा और पारद, मतलब जो चार नाम दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पारद। पारद जिसको बोलते हैं मरकरी, मरकरी का गलनांक सबसे कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बाबू अब ये सीरीज जो है चालू हो गया है, तो ये सीरीज अब बंद नहीं होगा। अब ये सीरीज तो मेरे हिसाब से बंद नहीं होगा। जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अब ये विटामिन सब कैसे फुल होगा? आप वो सबका फल फ्रूट या फिर खाना होता है, या फिर जो भी होता है उसको खाने से विटामिन की कमी दूर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी का सी है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो है विटामिन सी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग की विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। फेफड़ों के आवरण को डैश डैश कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? डैश डैश कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है एक में आपके पास। पेरिकार्डियम जिसको बोलते हैं, फुफ्फुस, दिल्ली नहीं, फुफ्फुस झिल्ली होता है, फुफ्फुस झिल्ली होता है, फुफ्फुस झिल्ली होता है, दिल्ली लिखा है इधर गलत है, इधर झाएगा। ठीक है, फुफ्फुस झिल्ली। और क्या लिखा है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस झिल्ली। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? फुफ्फुस झिल्ली, फुफ्फुस झिल्ली। ठीक है, फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो जो रेडियम है उसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने की थी प्यारे दोस्तों? मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। देखिए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी के लिए ये वीडियो लाना मेरा मकसद है। ठीक है, अभी क्या लिखा है? डायनेमो एक यंत्र है जो कि किस पर काम करता है? कौन सी प्रक्रिया पर काम करता है? तो जो डायनेमो एक यंत्र है, पांचवा क्वेश्चन है, किस पर काम करता है? देखो, या तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, या फिर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। तो ये जो डायनामो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
डायनमो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो रैखिक संवेग के संवर्धन के सिद्धांत पर काम करता है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। क्या बोला है? हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? एक मिनट। हाँ, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीटीन। ऑक्सीटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटीन हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा इसको और पतला करता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? वो हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन और आंसर में डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, किस व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोनियां चल काम करने के लिए काम करने के लिए का मतलब के लिए क्या करना चाहिए? काम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। ठीक है, अभी चलते हैं, थोड़ा इतिहास पे आ जाते हैं। टोडरमल टोडरमल किस मुगल शासक टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो किसके थे राजस्व मंत्री? वो राजस्व मंत्री थे अकबर। भाई साहब किसके थे? अकबर। अकबर साहब के थे। किसके थे? अकबर साहब के थे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? जो मौलिक अधिकार है हमारे, उनका संरक्षण कौन करता है? तो उनका संरक्षण हमारे न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका, जिसको हम कोर्ट भी कहते हैं। कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, न्यायपालिका। आप मुझे बताएंगे हमारे पास कितने न्यायपालिका है? इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। कौन सा है प्यारे दोस्तों? सहारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि भूमि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21.5। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 21.5% वन भूमि है। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? मतलब कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में है। और वह कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कौन सा है, उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये तो मेरे घर के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये तो हमारे घर के पास मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में स्थित है। बहुभुजता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? बहुभुजता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर है सिट्रिस। सिट्रिस ये क्या है? बहुभुजता का सर्वोत्तम उदाहरण है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह आते हैं? तो इसका उत्तर एकदम सिंपल है, 36 द्वीप समूह आते हैं लक्षद्वीप में। ज्वाला ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनाती है? तो किस प्रकार की झील बनाती है? किस प्रकार की झील बनाती है? आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की झील बनाती है। जब ज्वालामुखी सक्रिय होता है तो ज्वालामुखी झील बनाएगी। ठीक है, इसका उत्तर तो बहुत ईजी है। सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और होप वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। बहुत मेहनत गया है वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, सब पूरा स्क्रिप्ट बनाने में बहुत टाइम जाता है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा वीडियो को लाइक करना है और
चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।